और कुसंग से बचो। लोहा और सोना दोनों को बाल्टी में डाल दो पानी भर के। एक बाल्टी पानी लो और सोने को डाल दो और लोहे को डाल दो उसी बाल्टी में। 1 साल बाद ढूंढना तो बताओ क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। बोलो। एक बाल्टी पानी में सोने का टुकड़ा डाला और लोहे का टुकड़ा डाला। 1 साल बाद खोजा तो क्या मिला और क्या नहीं मिला। सोना मिला पर लोहा नहीं मिला। कहां चला गया लोहा। जंग लग गई, खत्म हो गया। अच्छा, लोहे पे जंग लगी, सोने पे जंग क्यों नहीं लगी। बोलो। अच्छा ये बताओ, लोहा कभी सोना हो सकता है। हाँ या ना। जोर से, जोर से बोलो। हाँ, लोहा भी तब सोना हो जाता है एक पारस मणि होती है। यदि वो पारस मणि लोहे को स्पर्श कर ले तो लोहे को वह पारस मणि के स्पर्श से सोना बनाया जा सकता है। भैया कहाँ चली लोहे को सोना बनाने। अच्छा याद आ गया कि लोहा रखा, चलो घिसेंगे अब। तो लोहे को भी सोना बनाया जा सकता है। लोहा जंग खा के खराब हो जाता है पर वही लोहा सोना बन जाए तो जंग कभी नहीं लगती। उसी तरह कुसंग ही जंग है। हम कहते हैं अपने आप को पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोना हो गया। सत्संग करने से आप भी सोना हो जाओगे। और एक बार सोना हो गए मतलब एक बार सद्विचार आपके भीतर भर गए तो फिर आपके अंदर असद विचार कभी नहीं आएंगे। गलत आप नहीं, एक बार आप सही राह पर चल पड़े तो फिर गलत राह आप पकड़ नहीं सकते। गलत राह पर चल ही नहीं सकता, फिर सही राह पर चल पड़ा है तो। इसलिए संगति संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। हमारे भैया श्री मोहनदास शिवहरे जी, मैया विमला देवी जी भरुआ सुमेरपुर हमीरपुर से आई हैं और इन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं को देखा। खुद एक माँ है और ये मैया ने जब यहाँ रह रही वृद्ध माओं के बारे में सुना कि गौरी गोपाल में बेसहारा माओं को सहारा मिल रहा है, भूखे को भोजन मिल रहा, तो मैया दौड़ी दौड़ी हमीरपुर से आई और इन्होंने 41,100 रुपये का सहयोग किया और यहाँ की सेवाओं से अपने आप को जोड़ दिया। जबकि खुद एक माँ है ये, और इन माँओं की तकलीफ को इन्होंने सुना। 2 वृद्ध माँओं को इन्होंने गोद लिया। जब आप पुण्य का कार्य करते हैं तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर भगवान सब कुछ देते हैं। खुश रहिए। ये मैया बड़ा पुण्य का कार्य भगवान ने आपसे कराया। भैया जीवन में अवसर मिले अच्छे काम करने के तो कर लो। आपने आकर सहयोग किया, हम आपसे यही कहते हैं कि आप भी गौरी गोपाल आओ, यहाँ की सेवाओं को देखो और आप भी इस पुण्य के धारा से अपने आप को जोड़ो। पुण्य करते रहो साहब। पुण्य करने से व्यक्ति अमर होता है। पापी व्यक्ति अपने पाप से मर जाता है पर पुण्यात्मा व्यक्ति मरकर भी वह बिना भक्ति किए यदि पुण्य हुआ है, दान पुण्य, तो उस पुण्य के बल पर व्यक्ति वैकुंठ पा लेता है, भगवान को पा लेता है। दान की बड़ी महिमा है। तो सच्चिदानंद रूपाय, भगवान आनंद के सागर हैं।
क्या करते हैं भगवान? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार भगवान क्या करते हैं? क्या करते हैं भगवान? भगवान ये दुनिया को बनाते हैं, चलाते हैं और फिर बदल देते हैं, संहार कर देते हैं। ये दुनिया, ये संसार कितने साल का है? बोलो, ये संसार कितने साल का है? ये दुनिया कितने साल की है? हैं मैया, कितने साल का है संसार? 100। कितने साल का है? हमारा और आपका संसार तो केवल 100 साल की उम्र ही तो हम लेकर आए हैं। बोलो हाँ, 100 साल बाद हम और आप विदा। आपको पता है हर 100 साल में ये संसार पूरा नया हो जाता है, नए लोगों से भर जाता है। हर 100 साल में पुराने लोग खत्म हो जाते हैं, सही है। और आज भी 100वां साल का आखिरी दिन है, कल भी 100वां साल का आखिरी दिन है। रोज आखिरी दिन रहता है, रोज आदि भी है और रोज अंत भी है। रोज बच्चे पैदा भी हो रहे हैं। आज कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी जिंदगी की आज से शुरुआत है, और कोई आज मरा तो उसके जीवन का आज अंत है। तो आदि और अंत। तो पहले जो आया वो बाद में गया, ऐसे ही है। हम लोगों के जीवन के अभी जितने साल हो गए, हम लोगों को भी 100 साल होते ही हम लोग भी विदा। ऐसे ही भगवान ये नया संसार बनाते हैं। जैसे आप लोग हर चीज नई नई चाहते हैं ना, ऐसे भगवान भी तो नया नया बनाते हैं। रोज नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं और सारे एक्सपायरी डेट के लोगों को भगवान बुला रहे हैं, चलो। बोलो हाँ। अभी आपके फंक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं? आंख हाथ पांव काम कर रहे हैं। जिस दिन ये काम करना बंद कर देंगे, भगवान कहेंगे चलो, सब ज्वाइंट फेल हो रहे हैं, अब चलो आओ। सही है। तो भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्य